हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ अमित सिंह। तो बच्चों, अपन ने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, लास्ट वीडियो में मैं बोलूँ, लास्ट क्लास तो कहना सही नहीं है क्योंकि पहला वीडियो मैंने अभी शूट किया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर अपन ने छोड़ा था, ठीक है, कि प्रॉफिट लॉस निकालना था। देयर आर टू फार्मर्स नोन एज रामकिशन सिंह एंड गुरचरण सिंह, और इनके लिए इन पे बेस हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। एंड सेल्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर मंथ इज गिवन एज लाइक दैट, एंड यू हैव टू कैलकुलेट 3 different parts. Now next thing in this chapter is multiplication of two matrices. Multiplication of two matrices. Multiplication of two matrices. Now see that बच्चों कि हमारे पास अगर 2 मैट्रिसेस हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। दूसरी बात कि मल्टीप्लिकेशन पहले तो हम ये चेक करेंगे इज फिजिबल है भी या नहीं है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन बच्चों पहले हम देखेंगे कि फिजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। नाउ 2 मैट्रिसेस हैं सपोज बच्चों। एक मैट्रिसेस है बच्चों जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है। एक मैट्रिसेस है बच्चों जिसका ऑर्डर है हमारे पास p क्रॉस q। सपोज अगर बच्चों हमें मैट्रिसेस ए बी का मल्टीप्लाई करना है, ए और बी का मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए बी बनाना है, तो पहले वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल्स टू दूसरे वाले मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज, ठीक है। 2 मैट्रिसेस will multiply only when the number of column of first matrices is equal to number of row of the second matrices. The multiplication of 2 matrices is feasible only when the number of column of first matrices must be equal to number of column of the number of row of the second matrices. अगर 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आप कर रहे हो तो आपके पास n और p की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। गॉट इट। अगर हम 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 2 मैट्रिसेस हैं a और b, अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, दूसरे वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, अदरवाइज हमारा मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन फिजिबल ही नहीं है। क्लियर है क्या। दूसरी बात, अगर n इज इक्वल टू p है, मतलब पहले वाली मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रो के बराबर हैं, तो जो प्रोडक्ट मैट्रिसेस आएगी हमारे पास ए बी जो आएगा, ठीक है, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा हमारे पास m क्रॉस q। इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा m क्रॉस q। मीन्स पहले वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रो और दूसरी वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। Number of rows are present in matrix multiplication AB will be equals to number of row present in first matrices and number of column is present in the second matrices. तो AB का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा m क्रॉस q, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is only possible when, ठीक है, कब पॉसिबल है, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो बराबर होंगे, when n इज इक्वल टू p and the order of product matrices, ठीक है, ए बी की बात हो रही है। द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी विल बी, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिसेस ए बी जो होगी वो क्या होगी बच्चों m क्रॉस q। The order of product matrix AB will be m cross q, means
नंबर ऑफ रो विल बी प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट मैट्रिसेस ए बी विल बी इक्वल्स टू m एंड नंबर ऑफ कॉलम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट मैट्रिसेस विल बी इक्वल्स टू q। तो दो ये बेसिक दो बेसिक चीज़ें हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। कि पहली बात तो प्रोडक्ट मैट्रिसेस का फिजिबल है या नहीं है, और अगर फिजिबल है तो जो प्रोडक्ट मैट्रिसेस आ रही है हमारे पास वो किस ऑर्डर की आएगी, ठीक है। देखते हैं बच्चों। सपोज बच्चों हमारे पास एक मैट्रिसेस है m, ठीक है। इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं बच्चों हमें 2 3 -1 0, ठीक है। एक मैट्रिसेस है बच्चों n, इसमें हमें दिए हुए मैट्रिसेस में एलिमेंट हमें 1 -1 0 2 -3 4 ये दिया हुआ है। इसका हो गया 2 कॉलम हो गए, 2 रो हो गए, 3 कॉलम हो गए। इसमें 2 रो 2 कॉलम हो गए, ठीक है बच्चों। अब हमसे कह रहा है इज mn पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। एंड इफ mn इज पॉसिबल देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ mn, ठीक है। तो अब देखो बेटा, m में जो नंबर ऑफ कॉलम है और n में जो नंबर ऑफ रो है, क्या ये बराबर है? यस। सो यस, प्रोडक्ट ऑफ mn इज पॉसिबल, m इंटू n इज पॉसिबल, ठीक है। दूसरी बात, इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों mn का? 2 क्रॉस 3। जो एलिमेंट बच गया उससे क्या ऑर्डर बन रहा है हमारे पास? 2 क्रॉस 3। एंड ऑर्डर ऑफ mn is 2 क्रॉस 3, ठीक है। जो mn का ऑर्डर होगा वो क्या होगा बच्चों हमारे पास? 2 क्रॉस 3 होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब तक तो हमने ये सीखा बच्चों कि अगर दो मैट्रिसेस हमें दी हुई हैं, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कैसे होगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट मतलब पहले तो ये देखेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है, और पॉसिबल है तो हमारे पास प्रोडक्ट मैट्रिसेस किस ऑर्डर की आएगी, ठीक है। अब देखो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है ये देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। चलिए देखते हैं बच्चों प्रोडक्ट मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे होता है, ठीक है। सपोज बच्चों हमारे पास एक मैट्रिसेस है, इसका ऑर्डर दिया हुआ था, ये मैट्रिसेस दी हुई थी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और एक मैट्रिसेस B दिया हुआ था बच्चों, ये दिया हुआ था हमें L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3, ठीक है। जो बच्चों हमारे पास मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है वो रो कॉलम मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे होता है? रो कॉलम कैसे होगा? देखिए ए बी, तो इसका देखिए ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3 है, ये 3 और ये 3 बराबर है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा? वो भी आएगा 3 क्रॉस 3 आएगा। अब जो ए बी आपने निकाला बेटा, ठीक है ना, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है बच्चों? रो कॉलम, ठीक है। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है देखते हैं। देखिए 3 क्रॉस 3 आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है, 3 क्रॉस 3 आ गया। अब रो कॉलम का मतलब ये बच्चों, अगर पहली पोजीशन का एलिमेंट हमें चाहिए, पहली पोजीशन का एलिमेंट हमें क्या मिलना चाहिए?
A11 मिलना चाहिए। A11 का मीनिंग ये है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करो तो देखिए A1 इंटू L1, A1 L1 प्लस B1 L2 प्लस C1 L3। गॉट इट बच्चों। इस एलिमेंट का इसमें मल्टीप्लाई प्लस B1 इंटू L2 प्लस C1 इंटू L3। क्लियर है बच्चों। नाउ ये एलिमेंट क्या है बच्चों, A12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में अपन ने मल्टीप्लाई किया, देखिए क्या हो गया बच्चों, A1 M1 प्लस B1 M2 प्लस C1 M3। ये आ गया बच्चों हमारे पास A1 M1 प्लस B1 M2 प्लस C1 M3। फिर आया बच्चों हमारे पास A13। इसका मतलब क्या बच्चों, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो आप फर्स्ट रो ले लो, थर्ड कॉलम ले लो। प्रोडक्ट हो कैसे रहा बच्चों, इसे बोलते हैं रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। देखिए इसकी रो ली, इसकी कॉलम ली, ठीक है बच्चों। A1 का मल्टीप्लाई करना है N1 में, तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास, देखिए A1 N1 प्लस B1 N2 प्लस C1 N3। यह आ गया हमारे पास A13, ठीक है बच्चों। नाउ अब ये आया बच्चों, ठीक है, और ये आया, देखो क्यों ये आया, किस पोजीशन का एलिमेंट आया, A21 पोजीशन का एलिमेंट आया। A21 क्या होता है बच्चों, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ले लो, देखो A2 L1 प्लस B2 L2 प्लस C2 L3, ठीक है बच्चों। ये एलिमेंट क्या कहलाएगा बच्चों, A22 कहलाएगा, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या कहलाएगा बच्चों, देखिए A2 M1 प्लस B2 M2 प्लस C2 M3, ठीक है बच्चों। और A23 ये एलिमेंट क्या होगा बच्चों, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। सेकेंड रो ले लीजिए, थर्ड कॉलम ले लीजिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ले लीजिए बच्चों। सेकेंड रो क्या है बच्चों हमारा, A2 B2 C2, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। A2 इंटू N1 विल बी A2 N1 प्लस B2 N2 प्लस C2 N3। क्लियर है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो आपको थर्ड रो लेनी है। थर्ड रो का आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, A3 L1 प्लस B3 L2 प्लस C3 L3, ठीक है बच्चों। A32 क्या आएगा बच्चों, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। देखिए बच्चों क्या आएगा हमारे पास, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। रो कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन चलता है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए A3 M1 प्लस B3 M2 प्लस C3 M3, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आएगा बच्चों हमारा, दिस मल्टीप्लिकेशन विल विद दिस, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दो आप, क्या आ जाएगा देखिए बच्चों, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, A3 N1 प्लस B3 N2 प्लस C3 N3, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो प्रोडक्ट कहलाता है, इसे हम बोलते हैं बच्चों रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। अब आपको मैंने तरीका बता दिया भाई, जो आपको एलिमेंट लेना है, सपोज A11 लेना है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ith jth एलिमेंट अगर फाइंड करना है आपको, aij अगर आपको फाइंड करना है एलिमेंट, तो क्या होगा, ith रो का आप jth कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। ith रो के फर्स्ट एलिमेंट का jth कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा, ith रो के सेकंड एलिमेंट का jth रो के सेकंड jth कॉलम के सेकंड एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा, ith रो के थर्ड एलिमेंट का jth कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। तीनों के बीच में क्या साइन आएगा बच्चों, एडिशन साइन होगा, ठीक है। दिस मल्टीप्लिकेशन नोन एज रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कैसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिसेस में अपन, रो कॉलम मैट्रिसेस, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना।
ये कहीं लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, पता चला बुक्स में ढूंढो कि सर ने बोला था रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। यही मल्टीप्लिकेशन होता है जो मतलब रो कॉलम की तरह होता है हमारा, ठीक है ना। रो को एक बार मल्टीप्लाई कर दो आप, एक बार कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इरेज करता हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए ये पोजीशन का एलिमेंट हमें निकालना था बच्चों, तो अपन ने क्या किया था, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या, A1 L1 B1 L2 C1 L3, ये एलिमेंट निकालना है A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 M1 प्लस B1 M2 प्लस C1 M3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए A13 चाहिए A1 N1 प्लस B1 N2 प्लस C1 N3, ठीक है बच्चों। सिमिलरली ये इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको, तो A2 L1 प्लस B2 L2 प्लस C2 L3। फिर आपका A22 चाहिए आपको सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट A2 M1 प्लस B2 M2 प्लस C2 M3। सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए A2 N1 प्लस B2 N2 प्लस C2 N3, ठीक है। इसी तरह बच्चों देखिए थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो A3 L1 प्लस B3 L2 प्लस C3 L3, A3 M1 प्लस B3 M2 प्लस C3 M3, A3 N1 प्लस B3 N2 प्लस C3 N3। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हमारा चलता है, ठीक है। इस मल्टीप्लिकेशन को अपन कहते हैं बच्चों रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, जो कि मैट्रिसेस के अंदर भी चलता है और डिटर्मिनेंट के अंदर भी चलता है। तो डिटर्मिनेंट में भी जब कभी मल्टीप्लिकेशन की बारी आएगी तो अपन ऐसे ही करेंगे। क्लियर है, इरेज करते हैं बेटा इसको। चलिए देखते हैं बच्चों। हमसे कह रहा है बच्चों फाइंड AB, एग्जाम्पल नंबर 12 है, एग्जाम्पल 12 कह रहा है फाइंड AB, ठीक है बच्चों। कह रहा है इफ़ A इक्वल्स टू 6293 एंड B एक मैट्रिसेस है, ये है 260798, ठीक है ये। अब देखो बेटा आपको ये देखना है कि जो A है इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, देखो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ठीक है। जो B है, B का ऑर्डर क्या है बच्चों, देखो हमारे पास B का ऑर्डर है, हमारे पास देखो रो कितनी है 2, कॉलम कितनी है 3। तो ये देखो 2 क्रॉस 2, ये मतलब 2 और 2 सेम है। नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिसेस। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द सेकंड मैट्रिसेस, ठीक है, ये बराबर है। उसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो बच्चों, इसका ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 3 का, ये ऑर्डर आएगा बच्चों 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। ये ऑर्डर आया हमारे पास बच्चों 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप AB आया, ठीक है ना, तो AB का ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा 2 क्रॉस 3। इट मीन हमें ये पता चल गया बच्चों हमारे पास इसमें 2 रो आने वाली हैं और 3 कॉलम आने वाले हैं, ठीक है, 2 क्रॉस 3। देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा बच्चों, इस रो का पहले इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों 6 × 2 प्लस 9 × 7। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट का सेकंड मल्टीप्लाई। इसमें देखिए कैसे होगा बच्चों हमारा 6 × 6 प्लस 9 × 9, ठीक है। फिर हमारे पास देखिए क्या आएगा A13 कैसे आएगा बच्चों, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो 6 × 0 प्लस 9 × 8, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। टू 3 2 7, ये है बच्चों हमारे पास। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चों, देखो 2 × 2 प्लस 3 × 7, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 × 6 प्लस 3 × 9। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 × 0 प्लस 3 × 8, ये आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 6 × 2 = 12, 12 प्लस 9 × 7 = 63, ये आ गया 75,
6 6 जो 36 प्लस 81, ठीक है, ये आ गया मैं 117, 6 0 जो 0, 9 8 जो 72, नो 2 2 जो 4, 4 प्लस 21 इज़ 25, ठीक है, 2 6 जो 12, 12 प्लस 27 इज़ 39, ठीक है, 3 8 जो 24, ये क्या आ गया हमारे पास 2 क्रॉस 3 का मैट्रिसेस आ गया, ठीक है, जिसकी फर्स्ट रो क्या है बच्चों हमारे पास 75, 117, 72, 25, 39 एंड 24, तो दिस इज़ द फर्स्ट रो एंड दिस इज़ द सेकेंड रो, ठीक है। चलिए बच्चों इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ठीक है, 75, 117, 72, 25, 39 एंड 24, ठीक है, तो यही थे बच्चों अपने पास भी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, इफ़ a इज इक्वल टू, a दिया हुआ है, एग्जाम्पल 13, a दिया हुआ है बच्चों हमारे पास 1 4 -2 2 3 5, ठीक है बच्चों, एंड b दिया हुआ है बच्चों में, b दिया हुआ है 2 4 2 3 5 1, ये दिया हुआ है बच्चों b। हम तो कह रहे हैं फाइंड, देन फाइंड ए बी कॉमा बी ए बी कॉमा बी ए, एंड कह रहे हैं सो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों, जो हमारे पास मैट्रिसेस ए है इसका ऑर्डर क्या है। देखिए मैट्रिसेस ए का जो बच्चों हमें ऑर्डर दिख रहा है, ठीक है, वो ऑर्डर क्या है हमारे पास बच्चों। देखिए कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 2, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 1 2 3, ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी है बच्चों 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए क्या ए बी फिजिबल है, ए बी फिजिबल है, बिल्कुल फिजिबल है बच्चों, तो अपन निकालते हैं ए बी। ए बी क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 1 4 -2 2 3 5 इंटू 2 3 4 5 2 1, ठीक है, ये क्या आ जाएगा बच्चों। देखिए किस ऑर्डर का आएगा बच्चों, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आएगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब A11 पोजीशन पे एलिमेंट क्या आएगा बच्चों, जब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो क्या आएगा देखो बच्चों 1 × 2 प्लस -2 × 4 प्लस 3 × 2, ठीक है। अब A12 पोजीशन का एलिमेंट क्या होगा, जब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1 × 3 प्लस -2 × 5 -2 × 5 प्लस 3 × 1, ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है, 4 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 5 × 2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब जब अपन सेकंड रो का सेकंड कॉलम में एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 4 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 5 × 1, ठीक है, प्लस 5 × 1, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास।
तो ये क्या आ गया देखिए बच्चों हमारे पास, देखते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। 1 × 2 इज़ 2, ठीक है, -2 × 4 इज़ -8 + 6, ठीक है, 3 - 10 + 3, यह आ गया 8 + 8 + 10, यह आ गया 12 + 10 + 5, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू, देखिए 6 2 8, 8 - 8 0 हो गया बच्चों, 6 - 10 -4 आ गया, 8 8 16 10 26, 12 10 22, 22 5 27, ये आ गया हमारे पास A × B, जिसकी फर्स्ट रो क्या है बच्चों 0 - 4, और क्या है सेकेंड रो हमारे पास 26 एंड 27, ठीक है। फर्स्ट रो इज़ 0 एंड -4 एंड सेकेंड रो इज़ 26 एंड 27। अब अपन बात करते हैं बच्चों B × A की। तो अभी हमने क्या फाइंड किया बच्चों A × B, नाउ वी विल फाइंड इट B × A। B × A बच्चों अपन ने फाइंड किया, B × A क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2 3 4 5 2 1, ठीक है। A क्या है बच्चों हमारे पास 1 4 -2 2 3 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 2 हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 3 है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिजिबल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा बच्चों हमारे पास 3 × 3 आने वाला है। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है बच्चों वो क्या आएगा 3 × 3। नाउ देखते हैं B × A। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, हमें प्रूव करना था AB इज़ नॉट इक्वल्स टू B है। AB हमारा क्या है 2 × 2 का है, B क्या आने वाला है 3 × 3 का आना है। तो भाई 2 × 2 का मैट्रिक्स कभी भी 3 × 3 के बराबर हो ही नहीं सकता है, तो यहीं से प्रूव हो गया, ठीक है। अब अपन B × A पता करते हैं, 3 × 3 का एक मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए बच्चों क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 + 3 × 4, नो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -2 + 3 × 2, नो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2 × 3 + 3 × 5, 2 × 3 + 3 × 5, ठीक है। नो फर्स्ट रो का सॉरी 2 1 चाहिए, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है 4 × 1 + 5 × 4, 4 × 1 + 5 × 4, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 4 × -2 + 5 × 2, 4 × -2 + 5 × 2, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 + 5 × 5, 4 × 3 + 5 × 5, ठीक है बच्चों। नाउ अब थर्ड रो का बच्चों अपन मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1 × 4, ठीक है। थर्ड रो का सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई 2 × -2 + 1 × 2, ठीक है। थर्ड रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2 × 3 + 1 × 5, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, अपन सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आएगा बच्चों 2 + 12, ठीक है, -4 + 6 एंड 6 + 15, ठीक है। यह है बच्चों 4 + 20, यह आया -8 + 10, 12 + 25, और यहाँ पे आया बच्चों 2 + 4 -4 + 2 6 + 5। नाउ इसे और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, 12 + 2 विल बी 14, -4 + 6 will be 2, 15 + 6 will be 21, 4 + 20 is 24, -8 + 10 will be 2, 25 + 12 will be 37, 2 + 4 will be 6, -4 + 2 will be -2, 6 + 5 will be 11,
तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिसेस B क्रॉस B इंटू A आ गया, ठीक है। तो अभी इसके बाद बच्चों इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 3 क्रॉस 3 आ रहा है, और जो अपन ने पहले निकाला था उसका ऑर्डर क्या था बच्चों, 2 क्रॉस 2 था। तो 2 क्रॉस 2 को तो वैसे भी कभी भी 3 क्रॉस 3 के बराबर नहीं आ सकता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे AB हमारे पास वही आ रही थी, ठीक है। अच्छा AB अपन ने बच्चों गड़बड़ निकाला था, 0 -4 26 और 27 निकाला था, इन्होंने दिया हुआ है 0 -4 10 और 3। तो AB मैं वापस से चेक करता हूँ कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया अपन ने। 2 3 4 5 2 1 1 -4, ओ लफड़ा कर दिया अपन ने। कोई नहीं बच्चों, जो एग्जाम्पल था उसमें यहाँ पे -4 दिया हुआ था, और अपन ने जितनी भी कैलकुलेशन की वो +4 के अकॉर्डिंग की है, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गई है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसे एग्जाम्पल समझ के, क्वेश्चन समझ के ही कर लो, ठीक है। कि अपन को AB निकालना था एंड प्रूव करना था AB इज़ नॉट इक्वल टू B, ठीक है बच्चों। तो दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने -4 की 4 ले लिया था, ठीक है। इस वजह से हमारे दोनों पार्ट मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा केयरफुली लेंगे तो मिस्टेक देखिए एक होती रहती है, मिस्टेक्स हम अपन मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स से तो बच्चों मिस्टेक होती ही रहेंगी, ठीक है ना। अपन मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं मिस्टेक्स जो भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करने में ही प्रॉब्लम हो जा रहा है, फिर आके क्या कर सकते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है ठीक है। एग्जाम्पल 14 में बच्चों बता रहा है कि भाई दिखाओ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, दैट इज़ 1 0, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 -1, एंड एक मैट्रिक्स B दिया हुआ है, ये क्या आ रहा है बच्चों 0 1, और ये आ रहा है 1 0, ठीक है। हमें दिखाना है कि भाई AB इज़ नॉट इक्वल्स टू B है, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो अपन AB कैलकुलेट करेंगे, फिर BA कैलकुलेट करेंगे। नाउ AB कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं बच्चों AB क्या निकलेगा बच्चों, देखिए 1 0 0 -1, B क्या है बच्चों, देखिए 0 1 1 0। इसका ऑर्डर है बच्चों 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो पॉसिबल मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की आने वाली है, 2 क्रॉस 2 की आने वाली है, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों अपन, देखो इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 × 0 + 0 × 1, ठीक है। इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो क्या आएगा 1 × 1 + 0 × 0, ठीक है। नाउ इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 0 -1 × 1, ठीक है। इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 1 -1 × 0, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास। तो बेसिकली बच्चों हमारे पास देखिए आ क्या गया, सिंप्लीफाई करेंगे 0 + 0 विल बी 0, ये आ गया बच्चों 1, ये आ गया बच्चों देखिए -1, और ये आ गया 0। तो दिस विल बी द आंसर फॉर A × B, ठीक है बच्चों। ये हमारा AB आया। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, B × A कैलकुलेट करते हैं। B × A क्या हो जाएगा बच्चों, B मैट्रिसेस × A मैट्रिसेस। B क्या है बच्चों हमारे पास 0 1 1 0, A क्या है बच्चों हमारे पास 1 0 0 -1, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारे पास 2 क्रॉस 2, ये हो गया 2 क्रॉस 2, ये 2 इस 2 के बराबर है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ द अदर मैट्रिसेस, इट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज फिजिबल। क्या आएगा बच्चों, देखते हैं, दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस 0 × 1 + 1 × 0, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे अपन तो देखिए क्या होगा बच्चों 0 × 0 + 1 × -1। नाउ इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे अपन, ठीक है, तो 1 × 1 + 0 × 0, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1 × 0 + 0 × -1,
ठीक है। ये आ गया बच्चों देखिए 0, यहाँ पे आ गया बच्चों हमारे पास -1, ये आ गया 1 और ये आ गया 0। तो यहाँ पे देखिए 0 1 था, यहाँ पे 0 -1 है। तो क्या ए बी और बी ए बराबर हैं? नहीं है। क्लियरली वी कैन से दैट, ठीक है, क्लियरली वी कैन से दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। हेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर है क्या? हेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ध्यान रखना है हमें 2 चीज़ें, ठीक है। पहली बात तो कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों, वो मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है बच्चों? रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। देखते हैं बच्चों, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बच्चों बताया आपको, ठीक है ना। अगर 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, एक का ऑर्डर है अगर हमारे पास m क्रॉस n और एक का ऑर्डर है हमारे पास p क्रॉस q, ठीक है। अगर 2 मैट्रिक्स हैं हमारे पास, सपोज ये मैट्रिक्स अपन ने बोल दी a और ये बोल दी b, ठीक है। तो अपन ने क्या सीखा बच्चों? अगर हमें a इंटू b निकालना है, ठीक है, अगर a इंटू b निकालना है सो n शुड बी इक्वल्स टू p, ठीक है। इसे बोलते हैं बच्चों कंडीशन फॉर कंफर्टेबिलिटी, कंडीशन फॉर कंफर्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंफर्टेबल है या नहीं है, कंडीशन फॉर कंफर्टेबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हो सकता है ये टर्म आप लोगों को बुक में भी ना मिले, ठीक है, बट इसे क्या बोलते हैं? कंडीशन फॉर कंफर्टेबिलिटी, ठीक है बच्चों। ये होती है कंडीशन फॉर कंफर्टेबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो होने चाहिए वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग बच्चों, जो ए बी मैट्रिक्स होगी, जो इसका ऑर्डर आएगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी, अगर n और p बराबर हैं तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो m क्रॉस q के बराबर होगा, ठीक है। ऑर्डर जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? m क्रॉस q के। तीसरी चीज़ बच्चों हमने सीखी जो कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस q होगा, ठीक है, m क्रॉस q, ठीक है। और अगर इसमें हमें कोई एलिमेंट चाहिए ए आई जे, सपोज ए आई जे हमें एलिमेंट चाहिए, तो आप क्या करोगे? ith रो विल मल्टीप्लाई विद jth कॉलम, ठीक है। ith रो और jth कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ith रो और jth कॉलम का। ith रो के फर्स्ट एलिमेंट का jth कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, प्लस ith रो के सेकंड एलिमेंट का jth कॉलम के सेकंड एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, प्लस ith रो के थर्ड एलिमेंट का jth कॉलम के थर्ड एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है क्या? ऐड करते जाएंगे, इस तरह से हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में बच्चों बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग बच्चों क्वेश्चन करें, क्योंकि आप लोगों के कोई भी डाउट्स नहीं आ रहे मेरे पास, हाँ, तो प्लीज़ आप लोग डाउट्स पूछें, ठीक है। इसके पहले एटलीस्ट फंक्शन वगैरह पूछो यार, ये तो इजी चैप्टर है, मान सकता हूँ इसमें डाउट ना आए मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में, बट फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो डाउट आना लाजमी है यार, हाँ। तो आप लोग प्लीज़ डाउट पूछें, ठीक है। और फॉर एनी डाउट, ठीक है, यू पीपल आर फ्री टू कॉल मी 24/7, ठीक है ना। आप किसी भी टाइम मुझे फ़ोन कर सकते हो, आप किसी भी टाइम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, बस आपको नाम और क्लास बताना है अपना, ठीक है। एंड माई नंबर इज़, व्हाट्सएप नंबर इज़ 9458234569 एंड माई मेल ID इज़, आप इस पर भी अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो, amit@gmail.com, ठीक है। आप इस पर भी अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। प्लीज़ बच्चों आप लोग पढ़ाई करें, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल पैंडमिक में सिचुएशन बहुत ही ख़राब चल रहा है, ठीक है।
तो बेटर ये है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज, इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं, पहली बात तो देखो एक कंसेप्ट होता है कि लाइव क्लासेस लेने का, तो लाइव क्लासेस लेने का थोड़ा सा रीज़न ये है कि भाई सभी स्टूडेंट्स के पास मोबाइल्स नहीं है, ठीक है ना, या लैपटॉप नहीं है, या इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लाइव क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। गूगल मीट में जूम का एक्सपीरियंस नहीं है, गूगल मीट का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको लाइव क्लासेस पढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना। तो लाइव क्लासेस को बचने के लिए, इन सब ड्रॉबैक को देखते हुए अपन ने यूट्यूब पे इसीलिए IRS इन्फिनिटी चैनल लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। आप आराम से देखो, जब आपके पास समय हो तब देखो। भाई एक दिन मान लो नहीं पढ़ाई कर पाए तो आपके पास बल्क ऑफ वीडियोस पड़े हुए हैं, आप नेक्स्ट डे देख लो यार, ठीक है। बट एटलीस्ट पढ़ाई करो इफ़ यू वांट टू डू बिगर इन योर लाइफ, ठीक है ना। देख रहे हैं आप कंपटीशन, लखनऊ की बच्ची है, 100% स्कोर किया उसने, 600 आउट ऑफ 600 स्कोर किया हुआ है, ठीक है ना। कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।